युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अभिरसिद्धघनौघा प्रसादि सकल भूतल कलंका निविरूपासि तीर्था सरस्वती हर्तमधुरितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविद्व सकल श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचों सार्थम आसाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्येण विरचित मिदं शास्त्रं श्रोतार सावधान ते अस्मवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जयं धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जयनं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। आचार्य भगवंत रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बुंदा के बंदा में सभी चुल्लक चुनिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य का सादर चरण पर सभी से सादर जय जी। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। महावीर भगवान की जय। पढ़िए किनको पढ़ना है शुरू करें। प्रणाम करती हूँ आपको। जो मनुष्य स्वर्ग के, मैं 200 से पढ़ रही हूँ। जो मनुष्य स्वर्ग के भवन के समान सुंदर रथ पर सवार हो गमन करते हैं, वह उनके पुण्य रूपी हिमालय से भरा हुआ स्वादिष्ट झरना है। जो पुरुष मलिन वस्त्र पहनकर फटे हुए पैरों से पैदल ही भ्रमण करते हैं, वह पाप रूपी विष वृक्ष का फल है। जो मनुष्य स्वर्णमय पात्रों में अमृत के समान मधुर भोजन करते हैं, उसे श्रेष्ठ मुनियों ने धर्म रूपी रसायन का प्रभाव बतलाया है। एक अपना वो सिद्ध पूजा है ना, पुनी महल में सोवे ऐसे करके है ना, सिद्ध भगवान की पूजा में जयमाला। पुनी महल में सोवे सोना कटोरा खावे ऐसे करके है ना। मैं तो हिंदी पूजा करती हूँ तो मुझको याद नहीं रहती है। वो दीदी 8 पूरे अष्ट कर्मों की पूजा उसमें आता है। पुन्नी पुन्नी फाटे पुन्नी सोने कपड़े वड़े पापे फाटे कपड़े पहने हो। अष्ट पूरी 8 कर्मों की पूजा है ना, सिद्धों की व्रत सिद्ध पूजा उसमें है। पुन्नी के करके मैं बड़ी वाली पूजा है 8 कर्मों। सिद्ध भगवान की है। हाँ। जो मनुष्य जो उत्तम भव्य जीव इंद्र पद, चक्रवर्ती का पद तथा सामान्य राजा का पद प्राप्त करते हैं, वह अहिंसा रूपी लता का फल है। तथा उत्तम मनुष्य जो बलभद्र और नारायण की लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, वह भी धर्म का ही फल है। अहिंसा रूपी लता का फल है। अहिंसा रूपी लता इसने कब फैलाई? जो चक्रवर्ती अभी पद प्राप्त है जिसको, मान लीजिए भरत चक्रवर्ती थे, तो भरत चक्रवर्ती ने अहिंसा रूपी लता कब फैलाई? पिछले जन्म में, कई भावों में। हाँ, पिछले जन्मों में। उत्तर ठीक से दीजिए, आपको शास्त्र बता चुका है, डिफाइन कर दीजिए। महावीर भगवान के नहीं, वो बोले ना कि पिछले जन्म का पुण्य लेके वो चक्रवर्ती बना, तो पाप के हिसाब से स्वर्ग से पहले वाले भाव में है ना, स्वर्ग से पहले वाले भाव में इन्होंने अहिंसा रूपी लता का फैलाव किया था। चलिए। तथा उत्तम मनुष्य जो बलभद्र और नारायण की लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, वह भी धर्म का ही फल है। हे श्रेणी, अब मैं उन्हीं बलभद्र और नारायणों का कथन करूंगा।
एक प्रथम बार ही मेरे मन में आज बहुत चिंतन चला इस चीज का, पता नहीं क्यों आज अचानक से ऐसे मन में आया कि चक्रवर्ती बनना धर्म का फल है, और कितना युद्ध करता है। हाँ, कितना। अब तब कहते हैं कि भाई ये मतलब उनका क्या कहते हैं ना, ये नियोग ही है, चक्रवर्ती का नियोग ही है, ऐसा कहते हैं। ये चक्रवर्ती का नियोग है। पर मतलब क्या बताएं, तो बड़ा कभी कभी मन में होता है कि पर आखिर दीदी कितना नियोग युद्ध। होने से क्या हुआ, पाप तो बंधेगा ही। नहीं, कुछ चीजें नियोग होती ना तो वो करना पड़ता है, हाँ ये करना फर्क पड़ता, होता है। पर उनका मन करना पड़ता में है। हाँ, भाव दूसरा होगा ना। भाव दूसरे होते हैं, करना पड़ता है। नियोग से ये फर्क पड़ जाता है। उनका नियोग है कि उनको करना ही पड़ेगा, अपना मतलब हाँ चक्र को तैयार, चक्र क्रम चक्र चलाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर वैसे मन में बात आई कि लोग सब जगह आता है ना, भाई दान दीजिए तो भोग भूमि, भोग भूमि, भोग भूमि। तो उस पर मन ध्यान गया। तो हम कहे कि भाई भोग, आखिर में भोग भूमि में क्या कितना भोग भोगता होगा। पूरी एरिया में उसको दूसरा पेड़ नहीं दिखाई देता, एक अकेला पेड़, वो चाहे जितना शरीर बना ले, वो अलग बात है, पर कोई दूसरा तो दिखाई नहीं देता है। ऐसा ऐसा कैसे किसी किसी का मतलब, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में है ना, तो इस परिवेश में अपने लोग घर में जरा सा सब चीज है, सब ठीक ठाक। अगर 2 घंटा एकदम खाली समय मिले तो अपने लोग को उकताहट होने लगती है कि अरे करने के लिए ऐसा कोई हाँ, काम नहीं, वो मामले बोर से हम नहीं होते बिल्कुल। क्या? बोर हो मेरे को भी जाएंगे, लगता बोर है हो वो बोर जाएंगे। नहीं होते क्या? वही भोगते तो कह भोगते रहे थकते हैं, नहीं क्या? भोग भोगते हैं, भोग कितना भोग भोगेंगे भाई, कितना खाएंगे, कितनी स्त्रियों से भोगेंगे, दूसरा कोई काम नहीं, काम कुछ है नहीं वहां पर। इसी तरह देवों को जाके देखिए, तो ऊंचे के ऊपर वाले देव तो चलो शास्त्र स्वाध्याय वगैरह जैसे जैसे ऊपर होते हैं तो स्वाध्याय में उनका समझ जाता होगा, पर 12वें स्वर्ग तक के देव तो ज्यादा करके मतलब थोड़ी सी भोगों में रह जाते हैं। तो वो दुनिया अलग वैसे ही है, दुनिया अलग ही है वो दुनिया दुनिया अलग अलग ही तो है, बस वही कहते हैं कि अपन सोच नहीं पाते। जैसे सब होता है भाई, इससे अभी हाँ। पुण्य करो तो अभी स्वर्ग जाओगे, अभी नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। स्वर्ग वो नरक में तो महसूस होता है कि मारपीट करता है तो उसका समय कट जाता है, स्वर्ग में कैसे समय कटता है। आज बड़ा इस पर मन में चिंतन चला कि कैसे बोला कि भाई दान धर्म दो तो भोग भूमि में जाके जन्म हो जाएगा, क्या करेंगे भोग भूमि में जन्म करके। पढ़िए। अब मैं उन्हीं बलभद्र और अभी नारायणों जैसे पर ये बच्चे वगैरह होते हैं तो बच्चों को तो कोई काम होता ही नहीं है, खेल कूद करते 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 अपना टाइम बिता ही देते हैं ना, ऐसे वो लोग भी बिता देते होंगे। नहीं तो क्या। वहाँ वहाँ इतनी बच्चे गॉसिपिंग ये कहाँ सब बोर नहीं होते रहती। हैं, कितना भी खिला दो बच्चों को, खेलते रहेंगे कुछ करना इधर का उधर, पर बोर तो होते ही नहीं है। उनकी भी कभी परिणति बच्चे ऐसी थोड़ी होती होगी। बच्चे थोड़ी वो ना उनको कोई दूसरी। कभी मधुर संगीत सुनते हैं, हाँ कभी उनके सारे ही ना, उनके ये सब है ना, कभी कलाएं देखते रहते हैं, मधुर संगीत हाँ सुनते वही हैं, भोगते रहते हैं। मस्ती मजे वाली जिंदगी जीते, काम क्या करना। नहीं, हाँ। एक बात और आई मन में कि भाई हाँ, हमको हाँ, सुख की अनुभूति कब होती है, जब किसी तरह का दुख, जैसे मान लीजिए कि बहुत दाई नौकर के बिना पीड़ा हो रही थी, अब कोई नौकर आता है और थोड़ा सा अच्छा रहता है तो कितनी सुख की अनुभूति होती है कि बहुत ही बढ़िया नौकर आया, बहुत ही दिना सा तकलीफ पा रहा था, बहुत ही बढ़िया। तो सुख की अनुभूति हुई, क्योंकि उसके बिना दुख की अनुभूति पहले हुई थी, तब सुख की अनुभूति हुई। और वहां तो दुख है ही नहीं, दुख की अनुभूति नहीं है, तो सुख की अनुभूति कैसे होती है। उनको दुख का तो जब नाम तक पता ही नहीं ना कि दुख शब्द क्या होता है। जब तक दुख नहीं तब तक सुख की अनुभूति क्या। हाँ एकदम हाँ सही, सही पॉइंट है, एकदम सही पॉइंट। हाँ, आज पता नहीं, कोई आज दोपहर कोई की चिंतन कोई बहुत देर चीज की तक चला, कोई बहुत ही चीज की देर तक कमी चला। रहने से, हाँ, कोई चीज तुम की लोग कमी कैसे रहेगी भोग तब में करेंगे जाएंगे ना। ये लोग। तो हमको कोई तो चीज की घूम फिर कमी के रहेगी। मेरा दिमाग घूम फिर के, मतलब जब बहुत ज्ञान नहीं था तब से ही एक ही भावना हमेशा उस समय भी रहती थी कि विदेश क्षेत्र में जाके जन्म ले लें, चौथा काल है, वहां जाके जन्म ले। जैन धर्म तो वहाँ जैन धर्म ही है, दूसरा धर्म ही नहीं है वहां तो फिर। हाँ जैन धर्म। अगर स्त्री पर्याय बने तो खूब चौका वगैरह लगाए, पुरुष पर्याय बने तो संयम वगैरह लेकर के सिमंदर स्वामी के उसमें जाके बैठे। तो मतलब जब हमको पूरा ज्ञान नहीं था तब भी मतलब हम यही, हमको लगता था, जब क्लास लेते थे अपने चौरंगी मंदिर में 2008 में,
तब भी हम यही सबसे कहते कि भले मिथ्यात्व से जाके जन्मे लेकिन विदेह क्षेत्र में जन्म होना ज्यादा ठीक लगता। सब जगह क्या भोग भूमि में जन्म के करेंगे, कितना बोरी हो जाएंगे। और आयु कितनी आयु कितनी लंबी ये विदेह क्षेत्र में मतलब कुछ मतलब क्रिया तो है, हाँ वहां पे क्रिया दीदी तो है कुछ करने के लिए। दीदी कहाँ? पहले ये बात है ना, हम मैंने सोचते थे कि मोक्ष में जाके भी क्या सुख है, और मोक्ष कुछ तो है नहीं खाने को भी नहीं। पहले हम मोक्ष ये भी को सोचते थे, बचपन में नहीं, ये मोक्ष सब लगता था। मोक्ष को तो इसलिए थोड़ा सा हटा देते हैं ना कि भाई वो अनिंद्रिय सुख है। पर यहाँ तो भोग भूमि में देव में ये तो इंद्रिय का सुख है। यहाँ तो अतीन्द्रिय सुख है नहीं। तो यहाँ का तो हम लोग को थोड़ा सा महसूस हो पाता ना। अपन किसी को देखते हैं तो कहते बाप रे क्या सुखी है ये, इनका परिवार एकदम देव तुल्य परिवार है। कहीं कहते हैं किसी किसी का परिवार देख के कहते हैं भाई इनका घर में सातु सुख है, देव तुल्य परिवार है। तो मतलब लगता है कि चलो यहाँ देख करके कह रहे। तो वहां तो देव के यहाँ चाहे 3 पल्ले की भूमि में जहां भी जाके देखिए तो वहाँ कम से कम इंद्रिय सुख है और इंद्रिय दुख है। पर वो तो अतीन्द्रिय सुख, तो उसके लिए तो अब दिमाग में ये आने लगा कि भाई जो चीज हम जान ही नहीं रहे हैं उसके लिए विकल्प करके क्या करना है। कोई विकल्प में फायदा नहीं है। जरूर वो कोई अनुपम सुख होगा तभी ना लोग इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती घर छोड़ के निकल गए हैं। एक आपको सुनाए अमृतचंद्र का श्लोक है, सुनिए कितना अच्छा है। 1 मिनट, लिखते हैं हम तो बहुत गलत ढंग से है ना। 1 मिनट। असल में वहां शरीर में बहुत ताकत रहती है ना, तो अपन तो क्या थोड़े दिन में निढाल हो जाते हैं सुख भोगते हुए भी। बीमार पड़ जाएंगे हैं, ज्यादा सुला देंगे तो। हाँ, ज्यादा खा भी नहीं सकते, मिठाई है तो मन में भरता नहीं है, लेकिन खाए तो खराबी करेगा। सुख में निढाल हो जाएंगे तो दुख में क्या होगा फिर। मस्त बात देखिए है। अमृतचंद्र जी का श्लोक है तो बहुत बड़े, मतलब बहुत ही बड़े नहीं, मतलब बहुत कठिन उनका रहता है। बहुत अच्छा कर लेते थोड़ा सा म्यूट कर लो, मेरी आवाज नहीं आ रही। राजमती भाभी म्यूट कर ले। सब कोई म्यूट कर ले। जो बोल रहे हैं तब खोलिए, बाद में वापस बंद कर लीजिए, सबका खुला है। आप बोलो राजमती तो खोलिए और बंद करिए, सब बंद करिए, सारे जने। ऐसे ऐसे दिखाओ, नानू को दिखाओ कैसे निकालते। राजमती भाभी म्यूट होइए। मैंने कर दिया। विरम किमपि परेणाम कारको लाहलेना स्वयं विनिवृतः सन् पश्चषणमासमेकम् निज हृदय सरसि पुंसः पुद्गला भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धे भाति किं च उपलब्धे। ये श्लोक पढ़ने के बाद से मेरा बहुत ये चला। किसी आचार्य कहते हैं सारे कोलाहल से विरत होकर के सभी तरह की बात परेना, दूसरे कोलाहलों से विरत होकर के और अपने हृदय के अंदर तत्व का चिंतन करो। कितना कितना समय के लिए कहते, मात्र 6 मास के लिए, बेसी नहीं कर रहे हैं, केवल 6 मास के लिए निज तत्व का तुम चिंतन करो। और फिर तुम उससे बात पुद्गल भिन्न धाम, पुद्गल से भिन्न जो जीव तत्व है, आत्म तत्व है, उससे 6 महीना तुम उसका चिंतन करो। फिर मुझसे बात करना कि तुमको क्या उपलब्धि हुई और क्या नहीं हुई। तो हमको लगता है सब पल्ले पल्ले की आयु में इतना ये रह करके और ये 6 मास के लिए सिर्फ कर रहे, तो ये काम कहाँ होगा। ये काम तो मर करके अब तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी जन्मेंगे तो नहीं होगा। अब तो मर करके अगर जाके अपने विदेह क्षेत्र में जन्मे तभी हो पाएगा ये काम। तो ये श्लोक के बाद से आज मेरा दिन भर इसी पे चिंतन चलता रहा कि कहते भाई दान दो, धर्म दो, भोग भूमि में जन्मोगे, अच्छा करो, देव देव देव। सबके मरने के बाद है ना, सबके कोई भी मरण को प्राप्त होता है तो अपने ये कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी उनकी मौत हुई है,
समाधि पूर्वक हुई, वो तो देव में जाके जन्मे हैं, वो तो देव में जाके जन्मे हैं। तो पता नहीं क्यों आज मेरे इस पर बहुत चिंतन चला कि क्या होगा देव में जन्म करके, भोग भोग करके फिर त्रियंच में चले जाओ, 12वीं स्वर्ग तक तो त्रियंच में जाने का डर, पहले दूसरे स्वर्ग तक एक इंद्री में एक जाने का इंद्रिय डर, का। खुदा न खास्ता एक इंद्री में चले गए, हो गया कल्याण। कितनी उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाएगी, कितनी 24वीं बीत जाएगी, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसी ऐसी देव आयु से क्या मतलब निकलता है, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो हमको तो पता नहीं, घूम फिर के मैंने बहुत चिंतन किया, मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि नहीं, हम लोग को भगवान विदेह क्षेत्र में जन्म दे रहे, मिथ्यात्व से जन्मेंगे ये तो पता है कि सम्यक के साथ नहीं एकदम जन्म सही सकते। बात है आंटी जी। वहां कुछ कल्याण होने की संभावना है, होगा कि नहीं होगा नहीं जानते हैं। आज कोई ये थोड़ी कि आज तक जन्मे नहीं है विदेह क्षेत्र में, अनंतों बार जन्मे हैं। पंच परावर्तन पूरा करते हुए एक एक आकाश के प्रदेश पर जन्मे हैं, तो विदेह क्षेत्र में तो जन्मे ही जन्मे हैं। लेकिन जो भी संस्कार बस ज्ञान साथ में आता है, अब अभी इतना स्वाध्याय कर रहे, इतना ये कर रहे, संस्कार में कुछ तो स्वाध्याय जाएगा ना। तो लगता है विदेह क्षेत्र में जाएंगे तो इस स्वाध्याय को कुछ काम में ले लेंगे, कहीं पहले दूसरे स्वर्ग में चले गए, तो पता चला वहां जाने के बाद भोग भोग के फिर मरने के भय से, वहां भी मरने का भय, 6 मास पहले मरने का भय होने लगता है, मरने के भय से एक इंद्री में जन्म ले लिए, हो गया कल्याण। और अगर 3 पल्ले वाली आयु में चले गए, भोगते रहे भोग करके फिर वही पहले दूसरे स्वर्ग में चले गए, फिर वही एक इंद्रिय में जाने का डर। तो मतलब विदेह क्षेत्र में जाने के बाद कोई डर वाली चीज नहीं है कि क्या होगा, सुधरने का एक मौका मिल रहा है, बाकी जगह सुधरने का मौका नहीं है। इतना मेरे को, जो मैं बहुत पहले भी ये चीज सोचती थी, आज तो बहुत ही ये अमृतचंद्र आचार्य का जो श्लोक मिला ना, उसके बाद से तो बहुत ही चिंतन चला इस बात पर कि सचमुच में भगवान ऐसा करे कि विदेह क्षेत्र में जन्म करा दे। बुलाइए नहीं, क्या हो गया, चलिए। पढ़ो आगे। ये अच्छा ललिता अच्छी जी चर्चा आज हुई जो है। है ना, ये राजेंद्र जी वो मोबाइल में आया ना आयु निकालने का, वर्ष में और में, तो कुलकर्कों के थोड़ा सा वो समझाइएगा ना बाद में। अरे मैं क्या, अच्छा देखती मेरा मोबाइल में, इसमें भी आया, अपना लैपटॉप में भी, जैसे इसका जो इसमें होगा आदिनाथ तो भगवान की मोबाइल 84 में तो लाख मेरे को हाँ दिखता तो ही वो नहीं है। मतलब किस तरह से वो कुलकर्कों पूर्वांक की है, किस पूरा तरह से मैंने निकाल निकालने ली वो। समझ। 70 करोड़ 56 लाख पर 10 छप्पन 56 करोड़ इसलिए सब 70 लाख बोलते हैं, उससे बिल्कुल ठीक हो 70 जाता करोड़ है। 56 लाख इजिकल तुमको टू 10 जैसे पर बातें 13 की कर रहे हो, पावर। उससे ठीक है। क्या हो रहा? पता नहीं क्या आ गया था, विचित्र चीज। अब निकालू कैसे, डर लगे कोई चीज दबाने में। तुम्हारा भय लगता है इसको देखते। हाँ चलिए, पढ़िए। तथा उत्तम मनुष्य जो बलभद्र और नारायण की लक्ष्मी प्राप्त करते हैं वह भी धर्म का ही फल है। हे श्रेणी, अब मैं उन्हीं बलभद्र और नारायणों का कथन करूंगा। प्रथम ही भरत क्षेत्र के 9 नारायणों की पूर्व संबंधी नगरियों के नाम सुनो। पहला मनोहर हस्तिनापुर, दूसरा पाताकों से सुशोभित अयोध्या, तीसरा अत्यंत विस्तृत श्रावस्ती, चौथा निर्मल आकाश से सुशोभित कौशंबी, पांचवा पोदनपुर, छठा शैलनगर, सातवां सिंहपुर, आठवां कौशंबी और नौवां हस्तिनापुर। ये क्रम से 9 नगरियां कही गई है। ये सभी नगरियां सर्व प्रकार से धन्य धान्य से परिपूर्ण थी, भय के संपर्क से रहित थी तथा वासुदेव अर्थात नारायणों के पूर्व जन संबंधी निवास से सुशोभित थी। अब इन वासुदेव के पूर्व के नाम सुनो। पहला महाप्रतापी विश्वनंदी, दूसरा पर्वत, तीसरा धनमित्र, चौथा शोक के प्राप्त हुए सागर के समान शब्द करने वाला सागरदत्त, पांचवा निकट, 6 प्रिय मित्र, सातवां मान संचेतिष्ट, आठवां पुनर्वसु और 9वां गंगदेव। ये नारायणों के पूर्व जन्म के नाम कहें। ये सभी पूर्व भव में अत्यंत विरूप तथा दुर्भाग्य से युक्त थे। मूल धन का अपहरण, पहला युद्ध में हार, दूसरा स्त्री का अपहरण, तीसरा उद्यान तथा वन में कीड़ा करना, चौथा वन कीड़ा की आकांक्षा, पांचवा विषयों में अत्यंत आसक्ति, छठा इष्टजन वियोग, सातवां अग्निबाधा, आठवां दुर्भाग्य, नौवां क्रमशः। इन निमित्तों को पाकर ये मुनि हो गए थे। निदान अर्थात
आगामी भोगों को लालसा रखकर तपस्या करते थे तथा तत्व ज्ञान से रहित थे। इसी अवस्था में मरकर ये नारायण हुए थे। ये सभी नारायण बलभद्र के छोटे भाई होते हैं। हे सैनिक, निदान सहित तथा पर्यंत पूर्वक छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह पीछे चलकर महाभयंकर दुख देने में निपुण होता है। अब मैं नारायण के पूर्व वर्ग के गुरुओं के नाम सुनो। सबकी मूर्ति स्वरूप संभृत पहला, सुभद्र दूसरा, वसुदर्शन तीसरा, श्रेयांश चौथा, सुभूति पांचवा, वसुभूति छठा, घोषसेन सातवां, पराम्भोधि आठवां और द्रुमसेन नौवां। ये 9 इनके पूर्व भव के गुरु थे, अर्थात इनके पास इन्होंने दीक्षा धारण की थी। अब जिस जिस स्वर्ग से आकर नारायण हुए उनके नाम सुनो। महाशुक्र पहला, प्राणद दूसरा, लांतव तीसरा, सहस्त्र चौथा, ब्रह्म पांचवा, महेंद्र छठा, सोधर्म सातवां, सनत कुमार आठवां और महाशुक्र नौवां। पुण्य के फल स्वरूप नाना अभ्युदय को प्राप्त करने वाले ये देव इन स्वर्गों से च्युत होकर अवशिष्ट पुण्य के प्रभाव से नारायण हुए हैं। अब इन नारायणों की जन्मगृहों के नाम सुनो। पोदनापुर पहला, द्रौपदी दूसरा, हस्तिनापुर तीसरा, हस्तिनापुर चौथा, चक्रपुर पांचवा, कुशाग्रपुर छठा, मिथिलापुरी सातवां, अयोध्या आठवां और मथुरा नौवां। ये नगरियां क्रम से 9 नारायण की जन्म नगरियां थी। ये सभी समस्त धन से परिपूर्ण थी तथा सदा उत्सवों से आकुल रहती थी। अब इन नारायणों के पिता के नाम सुनो। प्रजापति पहला, ब्रह्मभूति दूसरा, रुद्रनाथ तीसरा, सोम चौथा, प्रख्यात पांचवा, शिवाकर छठा, स्वयंवूर्धा निनाद सातवां, दशरथ आठवां और वसुदेव नौवां। ये 9 क्रम से नारायणों के पिता कहे गए हैं। अब इनकी माताओं के नाम सुनो। मृगावती पहला, माधवी दूसरे, तीसरे पृथ्वी तीसरे, चौथा सीता चौथा, अंबिका पांचवा, लक्ष्मी छठा, कौसनी सातवां, केकई आठवां और देवकी नौवां। ये क्रम से 9 नारायण की माताएं थी। ये सभी महासौभाग्य से संपन्न तथा उत्कृष्ट रूप से युक्त थी। अब इन नारायण के नाम सुनो। त्रिपुष्ट पहला, द्विपुष्ट दूसरा, स्वयंभू तीसरा, पुरुषोत्तम चौथा, पुरुष सिंह पांचवा, पुंडरीक छठा, दत्त सातवां, लक्ष्मण आठवां और कृष्ण नौवां। ये 9 नारायण हैं। अब इनकी पटरानियों का नाम सुनो। सुप्रभा पहला, रूपिणी दूसरा, प्रभवा तीसरा, मनोहरा चौथा, सुनेत्रा पांचवा, विमल सुंदरी छठा, आनंदवती सातवां, प्रभावती आठवां और रुक्मणी नौवां। ये 9 नारायण क्रमशः। सलाका पुरुष में 9 नारायण का नाम आता, उनकी पत्नियों का नहीं है। जैसे भगवान पटरानियों 100 कितने होते हैं ना, कितने होते हैं महापुरुष, कितने होते हैं 169 ना, शायद 169 होते हैं। तो उसमें तो 24 तीर्थंकर के 24 माता पिता वो भी होते हैं, है ना। पर वहां भी है ना नारायण लोग की नारायणी, जो भी उनकी पटरानी कही है, उन लोग का नाम नहीं है। 169 इसमें जो पहला नारायण है त्रिपृष्ठ, वो शायद महावीर भगवान का गुरु जन्म महावीर भगवान का जीव था। हाँ, इसको उठा के क्या किया था ना, तो ये कुछ ऐसा हुआ था। अब इनके पटनारियों का नाम सुनो। सुप्रभा पहला, रूपिणी दूसरा, परवा तीसरा, मनोहरा चौथा, सुनेत्रा पांचवा, विमल सुंदरी छठा, आनंदवती सातवां, प्रभावती आठवां और रुक्मणी। ये 9 नारायण की क्रम से 9 पटरानियां कही गई। लक्ष्मण की रानी तो उर्मिला बताते हैं ना। तो इन लोग की तो बहुत है ना, 16 से पता नहीं 16 हजार कितनी है। पटरानी प्रभावती का नाम आया है, पटरानी में। पटरानी वही होगी, अपने लोग का पटरानी का थोड़ी नाम है। हाँ। अथानंतर अब 9 बलभद्रों का वर्णन करते हैं। तो सर्वप्रथम इनकी पूर्व जन संबंधी नगरियों के नाम सुनो। उत्तमोत्तम धवल महलों से सहित पुंडरीकिणी
पहला पृथ्वी के समान अत्यंत विस्तृत पृथ्वीपुरी, दूसरा आनंदपुरी, तीसरा नंदपुरी, चौथा वीर शोका, पांचवा विजयपुर, छठा सुशीमा, सातवां क्षेमा, आठवां हस्तिनापुर। आपने संख्या गलती लिखी है, पहला उल्टा बोलना पड़ेगा। अच्छा, गलती बोल दी क्या? पुंडरीकिनी पहली, नहीं, पृथ्वी के समान अत्यंत विस्तृत कामापुरी दूसरी, आनंदपुरी तीसरी, नंदपुरी चौथी, वीर शोका पांचवी, विजयपुर छठा, सुशीमा सातवां, क्षेमा आठवां और हस्तिनापुर नौवां। ये 9 बलभद्रों के पूर्व जन्म संबंधी नगरों के नाम हैं। अब इन बलभद्रों के पूर्व जन्म के नाम सुनो। बल पहला, मारुत वेग दूसरा, नंदीमित्र तीसरा, महाबल चौथा, पुरुष ऋषभ पांचवा, सुदर्शन छठा, वसुंधर सातवां, श्रीचंद आठवां और सखी संग नौवां। ये 9 बलभद्रों के पूर्व नाम जानना चाहिए। अब इनके पूर्व और संबंधी गुरुओं के नाम सुनो। अमृतार पहला, महासूरत दूसरा, सुब्रत तीसरा, ऋषभ चौथा, प्रजापाल पांचवा, दंवर छठा, सुधर्म सातवां, अर्णव आठवां और विद्रुम नौवां। ये 9 बलभद्रों के पूर्व भव के गुरु हैं, अर्थात इन्होंने दीक्षा धारण की थी। अब ये जिस स्वर्ग से आए उसका वर्णन करते हैं। 3 बलभद्र का अनुत्तर विमान, 3 का शस्त्रार स्वर्ग, 2 का ब्रह्म स्वर्ग और 1 का अत्यंत सुशोभित महाशुक्र स्वर्ग पूर्व का निवास था। ये सब वहां से च्युत होकर उत्तम चेष्टाओं के धारक बलभद्र हुए थे। अब इनकी माताओं के नाम सुनो। अभद्रा भोजा, शर्मिला म्यूट हो ना, म्यूट हो। अभद्रा भोजा पहला, सुभद्रा दूसरा, सुवेशा तीसरा, सुदर्शना चौथा, सुप्रभा पांचवा, विजया छठा, वैजयंती सातवां, उदार अभिप्राय को धारण करने वाली तथा महाशीलवती अपराजिता कौशल्या आठवें और रोहिणी नौवें। ये 9 बलभद्रों की क्रमशः माताओं के नाम हैं। इनमें से त्रिपुष्ट आदि यहाँ पे भी 5 पटरानियों का नाम नहीं है। देखिए, कौशल्या को अपराजिता और रोहिणी है, रोहिणी नारायण रोहिणी, कृष्ण की पत्नी रोहिणी के। हाँ, ये 9 बलभद्रों की क्रमशः माताओं के नाम हैं। इनमें से त्रिपुष्ट आदि 5 नारायण और 5 बलभद्र श्रेयांशनाथ को आदि लेकर धर्मनाथ स्वामी के समय पर्यंत हुए। छठे और 7वें नारायण तथा बलभद्र अरनाथ स्वामी के बाद हुए। लक्ष्मण नाम के 8वें नारायण और राम नामक 8वें बलभद्र मुनि सुब्रतनाथ और नमीनाथ के बीच में हुए तथा अद्भुत क्रियाओं को करने वाले श्री कृष्ण नामक 9वें नारायण तथा बल नामक 9वें बलभद्र भगवान नेमिनाथ की वंदना करने वाले हुए। अब बलभद्रों के नाम सुनो। अचल पहला, विजय दूसरा, भद्र तीसरा, सुप्रभ चौथा, सुदर्शन पांचवा, नंदीमित्र छठा, नंदीशेण सातवां, रामचंद्र और बल नारायण के प्रतिद्वंदी 9 प्रति नारायण होते हैं। उनके नगरों के नाम इस प्रकार जानना चाहिए। अलकपुर पहला, विजयपुर दूसरा, नंदनपुर तीसरा, पृथ्वीपुर चौथा, हरिपुर पांचवा, सूर्यपुर छठा, सिंहपुर सातवां, लंका 8 और राजगृह 9वां। ये सभी नगर मणियों की किरणों से दीप्तमान थे। अब प्रति नारायण के नाम सुनो। एक मिनट, ये 9 बलभद्र में 7 ही नाम आए ना? क्या बोल रही हो? ये यहाँ पे अब बलभद्रों के नाम सुनो, 7 ही नाम आए ना? बलभद्र तो 9 होते हैं ना? पद्म और बल और लिखा ना, और बल इनका काउंटिंग में नहीं लिखा। ये रामचंद्र के दूसरे नाम है क्या, पद्म और बल? 7 ही नाम दिए ना? नहीं, 8 है ना, वो संख्या नहीं दी है वहां पर। रामचंद्र 8 हुए, बल 9 हुए। श्री कृष्ण के समय में बलदेव हुए हैं और उसके पहले रामचंद्र जी हुए, वो तो गए 9 हो गए। 8 तो दिए, 9वें को रामचंद्र 9वें दिया ना, बल दिए, 9 बल है क्या? हो हाँ, गया। हाँ। 9 बलभद्र जी के लिए बल कहा। अच्छा दीदी, ये बलदेव जी और कृष्ण जी तो भाई भाई थे ना?
हाँ सगे भाई थोड़ी थे, सगे भाई तो, नहीं थे। तो रोहिणी सगे भाई नहीं थे क्या? बलभद्र क्या बलभद्र जी की माता रोहिणी थी ना। एक मिनट दीदी, दीदी क्या ये दोनों भाई भाई सगे भाई नहीं थे क्या? नाम क्योंकि माता का नाम अलग अलग आया है। सगे भाई नहीं है दोनों। हाँ, ये माता का नाम सभी अलग अलग आया था। ये सभी नगर मणियों की किरणों से दीप्तमान थे। अब प्रतिनारायण के नाम सुनो। अश्वग्रीव पहला, तारक दूसरा, मेरक तीसरा, मधुकेटभ चौथा, निशंभु पांचवा, बलि छठा, प्रहलाद सातवां, दशानंद आठवां और जरासंध नौवां। ये 9 प्रतिनारायणों के नाम जानना चाहिए। सुवर्ण कुंभ पहला, सतकीर्ति दूसरा, सुधर्म तीसरा, मृगांक चौथा, श्रुतिकीर्ति पांचवा, सुमित्र छठा, भवनसुत सातवां, सुब्रत आठवां और सुसिद्धार्थ नौवां बलभद्रों के गुरुओं के नाम हैं। इन सभी ने तप के भार से उत्पन्न कीर्ति के द्वारा समस्त संसार को व्याप्त कर रखा था। 9 बलभद्रों से 8 बलभद्र तो बलभद्र के वैभव प्राप्त कर तथा संसार से उदासीन हो उस कर्म रूपी महाबन को भस्म कर निर्वाण को पधारे, जिसमें कि क्षोभ को प्राप्त हुए नाना प्रकार के रोग रूपी जंतु भ्रमण कर रहे थे, जो मृत्यु रूपी व्याघ्र से अत्यंत भयंकर था तथा जिसमें जन्म रूपी बड़े बड़े ऊंचे वृक्षों के खंड लग रहे थे। अंतिम बलभद्र कर्म बंधन शेष रहने के कारण ब्रह्म स्वर्ग को प्राप्त हुआ था। गौतम गंधर्व राजा सैनिक से कहते हैं कि हे राजन, मैंने तीर्थंकरों को आदि लेकर भरत क्षेत्र को जीतने वाले चक्रवर्तियों, नारायणों तथा बलभद्रों का अत्यंत आश्चर्य से भरा हुआ पूर्व भव जन्म आदि का वृतांत तुझसे कहा। इनमें से कितने ही तो विशाल तपस्चरण कर उसी भव से मोक्ष जाते हैं, किन्हीं के कुछ पाप कर्म अवशिष्ट रहते हैं, तो ये कुछ समय तक संसार में भ्रमण कर मोक्ष जाते हैं, और कुछ कर्मों की सत्ता अधिक प्रबल होने से दीर्घ काल तक अनेक जन्म मरणों से सघन इस प्रकार वे निरंतर होते रहते हैं। वे संसार के विविध प्राणी कलिकाल रूपी अत्यंत मलिन महासागर की भ्रमण में मग्न है तथा नरकादि नीच गतियों के महादुख रूपी अग्नि में संतप्त हो रहे हैं। ऐसा जानकर कितने ही निकट भाव तो इस संसार की इच्छा ही नहीं करते हैं। कुछ लोग पुण्य का परिचय करना चाहते हैं और कुछ लोग सूर्य के समान मोह का अवसान कर निर्मल केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 8 नाम से प्रसिद्ध रविशंकराचार्य कथित पद्मचरित में तीर्थंकर आदि के भवों का वर्णन करने वाला 20वां पर्व समाप्त हुआ। रिजल्ट पूरा आ गया पदम है। रिजल्ट पद्म आ गया है। पुराण का। अच्छा, बोलिए आप। मंजू जी त्रिशला जी टॉप करी हैं। मंजू पाटनी और त्रिशला जी का एक जैसा नंबर है, 86 है। 90 नंबर का पेपर था, दोनों का 86 है। एक तो वो था तो अक्षय मतलब आमली का असंख्यातवा भाग क्या वो राइट था? हाँ, वो लगता है कई लोगों का गलती हुआ है। वो आया भी था, पर उसका खास हाईलाइट भी किया था मैंने, उसको याद नहीं रहता ना असल में। पहले हाँ, पढ़ा हुआ मैंने सोचा था। ये संख्यात और संख्यात में इतना संख्यात और संख्यात याद रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संस्कृत एक पढ़े। प्रश्न उन्होंने दिया था कि हाँ क्षुद्र भव है ना 0.4 0.4 मैं बोली थी ना, नहीं बोली थी क्या आप लोगों को? बोली तो थी, जिस दिन क्षुद्र भाव की बात हुई थी ना, उस दिन मैंने बोला था 0.04 सेकेंड। अच्छा, आप बोले थे क्या? हम लोग शायद हो सकता है उसे ज्वाइन नहीं किया क्या, बोली मतलब तो नहीं, पता बोली नहीं। तो होंगी जरूर, क्योंकि मेरे को पता था ये, इसलिए बोली तो जरूर होंगी। और हाँ, मतलब हो सकता है भाई नहीं भी बोली हूँ, अब दिमाग में जितना आता बोल, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बोली हूँ, और हो सकता है नहीं भी बोली हूँ। बोले तो थे दीदी, चाहे इसी क्लास में या पहले कभी, लेकिन आपने बोल मतलब ये सुनी भी थी बात, तो मेरा करेक्ट ही हुआ ये तो। मेरे तो मैंने आपको जो फोन करके पूछा था ना, बस उसी में ही रोक गए। मेरे 82 आए हैं, मतलब बाकी जो नंबर गए हैं मेरे, बस में वो उसमें नहीं समझ पाई और उसमें रोक गए हैं मेरे जो भी गए हैं। बाकी सारे आंसर करेक्ट है।
दो आंसर लिखे थे। उसमें उन्होंने लिखा था कि 62 प्रकृति नहीं होती है। मैंने सोचा 62 देखा और उसको सही कर दिया, फिर लिखा कि नहीं होती है, फिर वापस किया तो मैंने कहा अरे ये तो नहीं लिखा है। बाप रे, मैंने कहा सबमिट करने से पहले वापस पढ़ा तो मैंने कहा नहीं तो ये तो गलत है। इसलिए तो मैं बार बार आप लोगों को मैसेज दे रही थी, धैर्य से पढ़िएगा, धैर्य से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं ना। 66 है, 62 नहीं है वो प्रकृति, 66 है। हाँ 66। मैंने कहा अरे ये तो गलत हो जाता है। अच्छा है, लेकिन अच्छे नंबर आए सबके। बहुत लोगों के 82 वगैरह भी हैं। आपके और कृष्णा जी के 86 है। संस्कृत पढ़नी है क्या? सही उत्तर के साथ पहुंच गया। चलिए संस्कृत करेंगे। संस्कृत पढ़िए कुसुम जी एक चुड़ीवाल। पेपर है ना दीदी, वैसे ही करवाइएगा क्लास में, बिना देखे देखते कितना आता है। सारा मिक्स करके सारा मिक्स करके, मतलब बीच बीच में सरल सरल क्वेश्चन देके क्लास में पेपर करिए। मंजू जी आप और 3 क्लास के मार जाएंगे, हम लोग तो कहाँ स्टैंड करेंगे। नहीं सबको, जो सरल सरल तो सबको ही आता है, आपको भी बहुत कर लेंगे। ये संख्या याद नहीं रहती है, और मतलब सिद्धांत तो फिर भी थोड़ा बहुत याद रह जाते हैं। संख्या नहीं याद रहती, सिद्धांत तो याद रह जाते हैं। हाँ सिद्धांत याद रह जाते हैं, बार बार सुनो तो सिद्धांत तो याद हो जाते हैं, संख्या थोड़ा सा दिमाग में नहीं आती। कुसुम जी चुड़ीवाल है। प्रणाम दीदी। हाँ कल्प प्रसाद संकाशम रथमार्य यज्जना व्रजन्ति पुण्य शैलेन्द्रात श्रुतोसो स्वादु निर्झर स्फुटिताभ्याम पदंगे। बेटे का ना एक्सीडेंट हो गया आज सुबह सुबह। हाँ किसका? कृष्णा जी के बेटे का। वो सुबह ऐसे तो 11 बजे ऑफिस जाता है, तो बोला कि 9 बजे जा रहा था। बोला माँ गर्मी बहुत है तो ऑफिस में जाकर के एसी में बैठ जाऊंगा। बोली भी इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? और फिर वो पानी वानी पूछो किसी कारण से, तो टूटी हड्डी, कहाँ की कंधे उंधे की हड्डी टूटी है, तो इसीलिए वो कल शाम को भी नहीं आई थी। इसलिए वो परीक्षा तो दे दी जैसे तैसे, और इसीलिए अभी भी नहीं आई है वो। और अभी दिल्ली में टेम्परेचर भी 52 ज्यादा है। एकदम एक मिनट लगता है कोई चीज होने में, बहुत ही सुन करके। सुबह सुबह उनका देखा, सवेरे सवेरे मैं कई बार है ना समाई के बाद में थोड़ा सा और कुछ करने होने के बाद में एक बार में, क्योंकि कई बार महाराज जी का भी प्रश्न रहता है, तो मेरे को आदत पड़ गई सुबह एक बार खोल के देखने का। तो सुबह सुबह खोली 5:30 बजे, तो कृष्णा जी का मैसेज देखी कि एक्सीडेंट हो गया भाभी, इसलिए रात को भी ज्वाइन नहीं कर पाई। ब्रह्मते पुरुषे पाप विशिक्षस्य तत्फलम् अन्नं यद्नियुक्त प्रायं येन पात्रेषु भुज्यते स प्रभावो मुनिश्रेष्ठे युक्तो धर्मरसायन देवाधिपतिता चक्र चुंबिता यच्च राजता लभ्यते भव्य शार्दूल। परवीना मेहता जी म्यूट हो जाइए। परवीना मेहता जी कौन है? फलम रामकेशवयोर्लक्ष्मी लभ्यन्ते यच्च पुंगवे मुनिश्चे तत्कीर्तम साधुना हस्तिनं नगरं रम्यं साकेता केतु भूषिता श्रावस्ति वीरस्त्रीणां कौशाम्बी नासिकाभया। इस बार 10 लोग कम दिए परीक्षा, 42 लोग देते हैं प्राय। ओदनं शैल नगरं तथा सिंहपुरं पुरं कौशाम्बी हस्तिनं चेति क्रमेण परिकीर्तिता सर्वद्रवीण संपन्ना मेरा सुबह था, नगर्यो मेरे सुबह था, हार लगाती नहीं हूँ किताबें। वज्रजन्मनि विश्वनंदी महातेजस्तथा पर्वत कामिद धर्मित्रस्ततो ज्ञेय श्रीतीयश्च
चक्रधारिणाम् तथा सागर दत्ताख्य क्षुब्ध सागर निस्वन विकट प्रिय मित्रश्च तथा मानश्च श्रित पुनर्वसु च विज्ञातो गंगदेवश्च कीर्तित उक्तान्यमुने नामानि कृष्णान्नं पूर्वजन्मनि नेविकेयतनं युद्ध विजय मदारिति उद्यानारण्यं रमणं गणक्रीडाभिकाङ्क्षणम् अत्यंत विषयासंगो विप्रो योगस्तुपात् दौर्भाग्यं तृतीय हेतुभ्य एतेभ्यो हरियो भवन् विरूपा दुर्भगा सन्त सानिदान तपोधना तत्त्वविज्ञान निर्मुक्ता संभवन्ति बलानुज सनिदानं तपस्तस्मान् जिनेम प्रयत्नतः तदि पश्चान् महाघोर दुःखान् न सुशिक्षितम् संभूतस्तपसो मूर्ति सुभद्रो वसुदर्शन श्रेयान सबूति संज्ञश्च वसुभीतश्च कीर्तितः घोषसेन परम्बोधि नामानो च महामुनि गुरुसेनश्च कृष्णानां गुरव पूर्वजन्मनि महाशुक्राभिद कल्प समाख्यातचेष्टितालय सनत कुमार महाशुक्र दोपर एतेभ्यो प्रच्युता संत प्राप्त पुण्य फलोदया पुण्यावशेषतो जाता वासुदेवा नराधिपा बोधनं द्वापरीहस्ति नगरं तत्पुनं समृतं तथा चक्रपुरं रम्यं कुशाग्रं मिथिलापुरी विनीता मथुरा चेति माधवोत्पत्ति भूमय समस्तधन संपूर्णा सदोत्सव समाकुला आद्य प्रजापति ज्ञेयो ब्रह्ममूर्ति भूतिरतो पर रुद्रनादस्तथा सोम प्रख्यातस्त शिवाकर सममूर्धाग्नि नास्दश्च ख्यातो दंसरथस्तथा वसुदेवस्य कृष्णानां पितरः प्रतिकीर्तिता आद्या मृगावती ज्ञेया माधवी पृथ्वी तथा सीताम्बिका च लक्ष्मीश्च केशिनी केकयी शुभा देवकी चरमा ज्ञेया महासौभाग्य संयुता उदार रूप संपन्ना कृष्णानां मातरः स्मृता सुप्रभा ब्रह्मकस्मा देवी रूपिणो प्रभवा परा मनोहारो सुनेत्रा च तथा विमल सुंदरी तथा नंदवती ज्ञेया कीर्तिता च प्रभावती रुक्मिणी चेति कृष्णानां महोदय प्रकीर्तिता प्रकांड पांडुक रागारा नगरी पुंडरीकिणी पृथ्वी पुरी अन्यानंदपुरी गेया तथा नंदपुरी विजय संगीतम प्रकीर्तितम् एतानि बलदेवानां पुराणी गत जन्मनि बलो मारुत वेगश्च नंदिनिष्ठ सुदर्शन असुंदरश्च विज्ञेय श्रीचंद्र सखी संज्ञक ये अन्यमुनि नामानि रामाणां पूर्वजन्मनि अमृतारो मुनि श्रेष्ठ महासुप्रत सुव्रतो विश्वोत प्रजापालस्तथा वारविद सुधर्म वर्ण संज्ञ तथा विद्रुम संगीत अमी पूर्व ज्ञेया गुरुवसी श्रीधारिणाम निवासोन्नुत्तरा ज्ञेया श्रेयाणां हलधारिणां सहस्रारयाणां च द्वयोर् ब्रह्म निवासिता महाशुक्र विधानश्च कल्प परम शोभन अभ्यस्तु त्वा समुत्पन्ना रामा साधु सुचेष्टिता मद्राम्भोजा सुभद्रा च सुवेशा च सुदर्शना सुप्रभा विजया चान्या वैजयन्ती प्रकीर्तिता
महाभागा च विज्ञेया महाशीला पराजिता रोहिणी चेति विज्ञेया जनन्यशील धारिणा श्रेय आदि न जिनान पश्चाबलानुज क्रमेण पंच विद्यन्ते तत्परावर्त परो नमी सुब्रतयोर्मध्ये लक्ष्मण परिकीर्तित बंधको नेमिनस्त कृष्णो भूतद्यूत क्रिया अलकम विजयं श्रेयं नंदनं पृथ्वीपुरं तथा पुरी हरिपुरं सूर्य सिंह सप्तपरे पुरे लंकाराजगृहं चान्ये क्रमेण चक्रिणां स्थानान्य मुनि वेदानि दीप्तानि मणिरविः अश्वग्रीव इति ख्यातास्तारको वधूकेटमसंज्ञश्च निशुम्भश्च तथा बलि प्रह्लादो दशवक्त्रश्च जरासन्धश्च कीर्तितः क्रमेण वासुदेवानां विज्ञेया प्रतिचक्रिणा सुवर्णकुम्भ संस्कृति सुधर्मन्त महामुनि मृगाङ्कः सुति कीर्तिश्च सुमित्रो भवनसुत सुव्रतश्च सिद्धार्थो रामणं पुरवः स्मृता तपसंभार संजाता कीर्तिवेष्टिपा। अब दीदी आप पढ़ेंगे ये? हाँ, पढ़ देती हूँ। राग तो ईशानी अस्त्रधरा छंद है। इसमें 10-10 मात्रा 7 मात्रा, ये परमात्म प्रकाश में ये छंद है ये वाला। दग्ध्वा कर्मूरुरक्षं क्षुभित बहु विद व्याधि संभ्रात सत्वं मृत्युर्व्यघार्ति भीमं भव विपुल समं तुंग वृक्षोरुखंडं याता निर्माणमष्टौ हलधर विभवं प्राप्य संविघ्न भावः संप्राप ब्रह्मलोकं चरम हलधर कर्म बंधावशेषात् आदौ कृत्वा जिनेन्द्रान् भरत जय कृतान केशवानां बलानां मे तत्ते पूर्वजन्म प्रभृति निगदितं वृत्तमत्यन्त चित्रं केचित् भामयन्ति मोक्षं कृतयुत तपसः स्तोक पंकाश्च केचित् ऊपर चला जाएगा तपास केचित् गच्छन्ति भूयो बहुभव गहना संस्कृति निर्विरामा एतद् ज्ञात्वा विचित्रं कलिकलुषमहासागरावर्तमग्नं संसार प्राण जातं विरसगति महादुःख वहनि प्रतप्तं कष्टं नेच्छन्ति केचित् सुरकृत परिचयं कर्तुमन्यस्तु कश्चित् कृत्वा मोहावसानं रविरिव विमलं केवल ज्ञानमेति। इत्यर्थे रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते तीर्थंकरादि भावानु कीर्तनं नाम विशन्ति तमः परमोत्तम पर्वः। प्रणाम। इसकी हिंदी पढ़ेंगे ना, और समय हो गया क्या? हिंदी तो हो समय गई ना हो गया। दीदी, हिंदी तो हो गई ना। अच्छा, इसके आगे की कोई हिंदी समय हो गया, लेकिन समय हो गया 5 मिनट समय हो गया। दीदी वो भैया जी जो भेजे वो निकालना, वो थोड़ा समझाएंगे क्या? वो आयु और पूरा वो क्या निकाले ना पूरा, पर उसका सागर कोड़ा कोड़ी सागर सारा सब भेजे हूँ। इस बार बहुत डिफिकल्ट एग्जाम आएगा सारे इतने नाम, इतने एक एक शब्द को ध्यान से देखना पड़ेगा। देख के बहुत ही अलग देख के करने में क्या पड़ा है, सब नहीं देख के याद करो तो मुश्किल है। ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, कंप्यूटर में भी दिख नहीं रहा मेरे को। शास्त्र जी ग्रंथ नहीं है क्या पास में? नहीं ग्रंथ में नहीं, कल भैया जी वो आयु कार्ड निकाल के भेजे हैं सारा। नहीं ललिता एक बार ग्रंथ नहीं है क्या? कंप्यूटर में निकाल दिया था। कंप्यूटर में वो निकाल रही ना, उनका मैसेज निकाल रही कंप्यूटर में। तेरी के कौन से तीर्थंकर के बीच में कितने अंतराल के बाद दूसरे तीर्थंकर के साथ? हाँ काल का भी पूरा दिया है, इतना अवसर काल का सारा सबका दिया है।
कौन सा ग्रुप में आया है? पद्म पुराण ग्रुप में। अच्छा, मुश्किल है जी, मुश्किल है। तो कल भैया जी समरी कराएंगे, उनसे ही समझेंगे थोड़ा। हाँ, वही समझा देंगे। बहुत आंख पे जोर पड़ रहा है। नहीं, फैलाते बड़ा करते हैं ना तो फिर वो सारा ही निकल जाता है, नहीं हो हाँ पा रहा है। भागता रहता है फिर वो भाग जाता है, हाँ हाँ, भाग जाता है। भाग जाता है। रिजल्ट ही हम सोचे सबका देख लें तो नहीं हो रहा है। इतना रिजल्ट हम ललिता कोई का जी वो देखो। आयु का बताइए ना, कौन सा बोलिए? ये मतलब कैसे ये तीर्थंकरों की आयु का भी बताया उन्होंने, और फिर कुलकर की भी, जैसे पहले पहले कुलकर की जो है वो पल्ले का 10वां भाग, फिर आगे हाँ, है, फिर आगे वो वापस एक पल्ले का 10वां भाग और जुड़ जाता है, ऐसे करके। मतलब वो समझ में नहीं आ रही कि कैसे मत निकालेंगे आयु फिर। वो तीर्थंकरों इन्होंने को भी ऐसे निकालना बताया। इन्होंने मतलब पूरा वो कितने अंतराल बाद में कौन से तीर्थंकर का कौन सा काल आया, किससे मतलब कौन से कल कितने अंतराल कल बाद में वही कितने राजेंद्र, मैं ना बता नहीं सकूंगी, मेरे को कुछ भी इसमें ना ठीक से होता नहीं है, भाग ठीक जाता है, है। राजेंद्र भाई साहब बताएंगे, है ना। कल राजेंद्र भैया से समझेंगे। पल्ले का 10वां भाग मतलब पल्ले क्या क्या लिखेंगे ऊपर? पल्ले पल में पल्ले 84, बटे पल्ले पल्ले बटे 10। पल्ले बटे 10 तो लिखेंगे, पर पल्ले पे भी कोई संख्या आती है ना? नहीं, नहीं, पल्ले पे कोई संख्या नहीं आएगी। वैसे उन्होंने सब भगवान पे निकाल के रखा है, निकाल के ही भेजा है सारा। हाँ, पर थोड़ा समझ में आए तो अच्छा लगता अब है ना। वो कोई हाँ दूसरी वो बात कोई सही, लेडीज, वो बात सही। हाँ कोई लेडीज निकाल के भेजिए। कल उनसे हाँ पूछ लीजिएगा जरूर से, कल उन्हीं से हाँ, पूरा कराना है तो बताएंगे। आधा पल्ले, पौन पल्ले, एक पल्ले, हाँ, पौने। वो कौन पल्ले हो रहा है उसका थोड़ा समझ नहीं आया। वो देख के तो चलो लिख देंगे, वो तो कोई बात नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा समझ हाँ अरे इसकी पूछ ली तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये इनके कुलकरों की, कि पल्ले का 10वां भाग में फिर आगे दूसरे तीसरे का कैसे निकालो। पेपर बनाएंगे वही ना, वो बता देंगे बढ़िया से। कल पूरा पूरा समय उन्हीं के लिए है। और इस हाँ, लोग को भूल तो ही है, छोटा सा ही है अधिकार, तो पर्व तो छोटा सा ही है। तो सारी चीज उनसे पूछ लीजिएगा, लिख के रख लीजिए, भूल मत जाइएगा। चलो, जिनवानी स्तुति करेगी हाँ, सरवीना। करे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। जीवन के अंधेरों में दुखों का बीड़ा है, जीवन के अंधेरों में दुखों का बीड़ा है, पहचान जरा कर ले फिर जड़ से मिटा देना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। हम राह भटकते हैं, मंजिल का नहीं पाना। हम राह भटकते हैं, मंजिल का नहीं पाना।
बुझा दीप हमारा है, हमें राह दिखा जिनवै, भव पार हमें करना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। धन दौलत की दुनिया अपना ही पराया है, धन दौलत की दुनिया अपना ही पराया है। तू सार करे किसकी, माटी की काया है, पहचान जरा कर ले, फिर जग से विदा लेना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। संकट जो कोई आए, स्वाध्याय सदा करना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। ज्ञावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंठ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सही बात है दीदी, एकदम ही शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। स्वाध्याय करने लगने के बाद में बहुत फर्क आया है, बहुत, मेरे तो मन में बहुत चेंज है। ललिता भाभी को पिता प्रणाम। जी को दो सादर करते जय हैं, जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम आंटी, नमस्कार सभी ललिता बड़ों भाभी को को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। सभी को प्रतिमाधारियों जय को जिनेंद्र। वंदना, सभी बड़ों को सादर नमस्कार, सभी को जय जिनेंद्र। दीदी को प्रतिमा प्रणाम, सबसे जय जिनेंद्र, व्रतधारियों को एकदम वंदना। साथ ही सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सभी को जय। अंजना दीदी को वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। हाँ? सभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। सब अपना अपना रिजल्ट देख लीजिए जिन्होंने परीक्षा दी है उनका। भैया का मन तो मैं कल 10 बजे आउट करूंगा, मगर नहीं भैया सबको नींद नहीं आएगी रात में। वो असल में ना उपवास वाले दिन 7:30 भी सो जाते हैं। हम उनको बोले आज 9 बजे 8 बजे तक रहने दीजिए ओपन, कोई देता है तो दे लेगा, 9 बजे रिजल्ट दे दीजिए। तो बोले मैं 7:30 में सो जाता हूँ उपवास वाले दिन। उनका उपवास रहता है अष्टमी 14 को, तब मैं 7:30 में, तब मैं कि नहीं 7:30 में तब दे दीजिए रिजल्ट दे दीजिए, नहीं तो लोगों को एक बना रहता रात में, लोगों को लगेगा क्या आया क्या नहीं आया। अच्छा है रिजल्ट तो सबका अच्छा ही नंबर आए, अच्छे नंबर है। तो नील भैया 4 साढ़े 4 तो मंदिर ही आ जाते हैं सुबह। कौन तुम लोग? सुनील भैया 4:30 बजे तक मंदिर आ जाते हैं। सुनील भैया हम सोचे बम्बई में 4:30 बजे तो पूरी रात रहती है। नहीं नहीं, बम्बई में नहीं, सुनील भैया का बोल रही हूँ मैं। ठीक बात है, उपवास करे हो तो जल्दी सो भी जाना चाहिए। लैंड कर रहे